आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग शुरू किए हैं और अभी आप बिगिनर्स हैं तो आप इस वीडियो में आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड से कैसे आप सी प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे। चाहे आप टर्बो सी में करें, कोड ब्लॉक में करें, वीएस कोड में करें या फिर ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करके आप कैसे करेंगे, दोनों चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए बिगिनर्स जो होते हैं उनको अगर स्टार्टिंग में वो समझ जाते हैं सही तरीके से तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और देखिए आपका ये जो आज का जो लेक्चर का टॉपिक है कि कैसे हम लिखें हाउ टू राइट सी कोड या हाउ टू राइट प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है बिगिनर्स के लिए, आपको आपके पास कोई एडिटर होगा या कोई कंपाइलर होगा, उसको आपको ओपन करना है। सबसे पहला स्टेप ओपन करने के पहले दूसरा स्टेप आपका जो होगा राइट कोडिंग या राइट कोड। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप जो होगा आपको कंपाइल करना है और देन फोर्थ स्टेप क्या होगा आपको रन करना है। ये 4 स्टेप्स में आपको काम करना है, कंप्लीट करना है 4 स्टेप में। ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आप एक बढ़िया और बेहतरीन आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली चाहिएगा कि पहले एडवांस प्रोग्राम करें और अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। इसलिए सीक्वेंस में ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे आप तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो जब आप देखेंगे एडिटर को जब ओपन करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगा, उसमें आपको कोडिंग करना होगा और जब आप रन करेंगे एडिटर ओपन करने के बाद कोडिंग करेंगे, लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो फिर आपके लिए एक और विंडो खुलेगा, उसको हम कहते हैं आउटपुट विंडो। ठीक है ना, इसको आप क्या कहेंगे आउटपुट विंडो कहेंगे। यानी 2 विंडो आपके सामने होगा, एक कोडिंग करने के लिए, एडिट करने के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए। ठीक है, तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं अपने एडिटर पे। तो हमारे पास जो एडिटर है वो हमारे पास टर्बो सी है। ठीक है, आप जो भी एडिटर यूज़ करते हैं ओपन कीजिए उसको अच्छे से और फिर कोडिंग करना शुरू कीजिए। सपोज़ यहाँ पे हमने एक कोडिंग किया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे टॉप में आपको हेडर फाइल्स लिख लेना। अगर टर्बो सी में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये 2 कम से कम एटलीस्ट studio.h और coin.h आपको लिखना है। उसके बाद आप शुरू करेंगे वर्डमैन से। ठीक है, वर्डमैन से शुरू किया जाता है इसलिए कि कंपाइलर हमेशा एग्जीक्यूट होता है इसी पॉइंट से। ये वर्डमैन लिखने के बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। उसके बाद आप सपोज एक लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट एफ। तो यहाँ पे हमने यहाँ कुछ मैं प्रिंट कर दिया, वेलकम टू माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, आपने ये प्रिंट किया लाइन और फिर इसको हम बाहर निकल के यहाँ पे गेट सी एच, देखिए इसको हमने क्लोज कर दिया, गेट सी एच। ठीक है, ये हमने आपको बताया था पहले। और अब क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं या आप चाहे तो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट आप कंट्रोल F9 करेंगे तो कंट्रोल कंपाइल और रन दोनों हो जाएगा। तो ये देखें वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम होगा। इसमें पहले का प्रोग्राम उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको स्क्रीन पे बहुत बढ़िया बहुत अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन, SCR। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 से। तो आप देखेंगे वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम टॉप में दिख रहा है, बट हम चाहते हैं इसको नीचे ले जाना। तो नीचे ले जाने के लिए आपके पास एक /n 2 बार हमने किया, 3 बार हमने कर दिया तो 3 बार लाइन में नीचे आ जाएगा। देखिए अब वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये स्क्रीन पे नीचे आप जहां ले जाना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे /t दे देते हैं, /t 2 बार दिए तो याद रखिए /t का मतलब होता है टैब। यानी कि देखें अभी आपका टेक्स्ट कहाँ दिख रहा है, अभी आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा लेफ्ट से सेंटर की तरफ मूव हो रहा है। तो आप /n और /t का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को जहाँ चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, चले ये वाला समझ में आ गया। अब इसी में हम आपको दूसरा प्रोग्राम करके दिखाते हैं। पहले टर्बो सी में करते हैं, फिर आपको हम ऑनलाइन प्रोग्राम करके दिखाते हैं कैसे होता है। अब सपोज 2 नंबर लेते हैं, इंट वेरिएबल ले लिया हमने, इंट a और b 2 ले लिया वेरिएबल। अगर आप वेरिएबल पढ़ लिए हैं तो आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आएगा और नहीं पढ़े तो पीछे का वीडियो जाकर देखिएगा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ। यहाँ पे हम करते हैं इंटर 2 नंबर्स, एक ही में कर देता हूँ मैं, इंटर 2 नंबर /t और इसको मैं बंद कर दिया। अब दोनों को हमको लेना है तो हम क्या करेंगे, स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ तो हो गया। यहाँ पे लेंगे %d 2 बार लिया हमने %d, डबल कोट्स बंद करेंगे, कॉमा देंगे, %a लिखेंगे, कॉमा %b लिखेंगे। ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स आपको फॉलो करना होगा। ये 2 नंबर आ गया।
अब 2 नंबर से हम क्या चाहते हैं, फिर इसको प्रिंट करना चाहते हैं, इसकी सम, प्रिंट एफ, इसको सम करते हैं तो सपोज सम इक्वल टू %d और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b, दोनों को हमने सम कर दिया और इसको हमने सेमीकोलन देकर टर्मिनेट कर दिया। ये सेमीकोलन जहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे जो स्टेटमेंट एंड हो जाती है, तो जहाँ जहाँ सेमीकोलन पड़ रहा आप समझ लें वो स्टेटमेंट का जो पर्पज़ है वहीं पे ख़त्म हो जा रही है। उसका प्रोग्राम को रन किया जाए कंट्रोल F9 से, तो आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे एक एरर आ गया है। इसको पहले क्लियर स्क्रीन को यहाँ से हटाते हैं, ये इसका सिंटैक्स में ऑर्डर से थोड़ा सा ये हो गया है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दें और क्लियर स्क्रीन को आप यहाँ पे लिखें। सब कंपाइलर का अलग अलग नियम हो गया है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख दें। अब कंट्रोल F9 लिखते हैं यहाँ से, तो आपके स्क्रीन के सामने इंटर 2 नंबर्स आया, हमने डाला 5, दूसरा हमने डाला 6, तो ये हो गया 11, सही। अब इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं ताकि आपको दिखने में सही लगे और अच्छा लगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इसको हम ऐसा करते हैं 2 नंबर पे कर देते हैं, तब आपको दिखने में अच्छा लगेगा। इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ से S में हटा दिया और यहाँ से मैंने एक पे कर लिया, हो गया। और यहाँ से 1% यहाँ से हटा दिया, यानी एक नंबर को एक साथ लेंगे। अब मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ये हो गया कॉपी और यहाँ से फिर हम, इसकी शॉर्टकट भी है, आप शॉर्टकट यहीं से देख लीजिए, पेस्ट का शिफ्ट प्लस। तो अब यहाँ ए की जगह हम क्या कर दिए, यहाँ ए की जगह बी कर दिया मैंने और यहाँ पर हम सेकंड नंबर कर देते हैं। हालांकि इससे गलत नहीं होगा बट मैसेज सही नहीं हो पाएगा, सेकंड नंबर। अब ये काम हो गया। अब कंट्रोल F9 से यहाँ करते हैं, तो देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने डाला 10, ठीक है। इंटर सेकंड नंबर हमने डाला 12। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है और जब भी आप इस तरीके का बनाएंगे तो डेफिनेटली आउटपुट जो है ना वो अरेंज होना चाहिए, डेकोरेट होना चाहिए। आउटपुट को आप सजा के दिखाएंगे, कैसे आउटपुट दिखा है। अब इसको आप देखें नीचे, सम इक्वल टू 22, तो ये एक परफेक्ट प्रोग्राम हुआ। तो आप इसको और भी आगे कर सकते हैं। सपोज हमने सिर्फ सम देखा, अब यहाँ से हम करते हैं प्रिंट एफ, यहाँ से मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टी का शॉर्ट में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू %d और यहाँ से मैं कर दिया a इंटू बी, ये हो गया इसका काम। फिर एक और लिख देता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिवीज़न का शॉर्ट डिव लिखा मैंने, %d दिया हमने और यहाँ पे a डिवाइड बाई b। देखिए सारे ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, प्लस इनटू, ये डिवाइड, ये सब आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है ना। ये एक एक करके यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। रिमाइंडर का शॉर्टकट मैंने REM लिखा, आप समझ जाइएगा कि रिमाइंडर लिखा हुआ, इक्वल टू हमने दिया और %d हमने दिया यहाँ पे। आप देखिएगा एक फॉर्मेट में लिखने से आपको हर चीज़ जो है समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ डबल कोट्स, उसके बाद यहाँ पे a मॉडुलस b, ये इसका सिंबल है, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं कंट्रोल F9। अब आपने सिर्फ 2 नंबर डालना है, आप डालते हैं, सबसे पहले डाला आपने 10 और दूसरा आपने डाला 5। अब देखिए आउटपुट कैसे आएगा, ये आउटपुट दिख रहा है बट हम यहाँ पे /n देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो मैं हर लाइन में यहाँ पे /n दे देता हूँ, ठीक है। तो ये परफेक्ट दिखेगा आपको, आप इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने यहाँ सब में /n दे दिया और नीचे में दे सकते हैं, चाहे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो हमने सब में दे दिया। अब यहाँ देखेंगे हमने डाला 10 और दूसरा हम डाला 5। अब देखें आपका ये सारा कैलकुलेशन करके आ गया, सम इक्वल टू 15, मल्टीप्लिकेशन 50, डिवीजन 2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके नीचे आप चाहते हैं अगर कि आपने प्रोग्राम बना लिया तो बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने प्रोग्राम बना लिया। अब यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं कुछ ग्रीटिंग, थैंक यू, जैसे थैंक यू वेरी मच, यहाँ स्टार लगा दिया हमने, थैंक यू, और यहाँ पे फिर हमने स्टार इस तरीके से ये बंद किया, ये काम फिनिश यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे डालते हैं 12 और यहाँ डालता हूँ मैं 6। तो इस तरीके का प्रोग्राम बन गया। डेफिनेटली एप्लीकेशन वगैरह आप जब डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, तो इस तरीके का मैसेज आपको दिया जाना चाहिए और मैसेज देना सही होता है इस तरीके से। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हमने ईजी वे में बताया। अब आपको हम ले चलते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइल कैसे करेंगे आप, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज़ किया और यहाँ जाके मैं इसको ओपन किया, ब्राउज़र में आप जाएंगे और ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ पे सिंपल आप ऑनलाइन कंपाइलर कीजिए ना, जो भी मिल जाए आपको उसी पे ओपन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप किसी पे करेंगे, तो जो सबसे पहले मैं उसी को ओपन करता हूँ, ऑनलाइन सी कंपाइलर। ये ओपन हो गया। यहाँ पर मैं यहाँ से इसको मैं सारे को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सबको हटा दिया। अब देखें इधर वाला जो विंडो आपको दिख रहा है, ये विंडो जो है आपका एडिटर है और ये विंडो जो आउटपुट है, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइप किया
बहुत छोटा प्रोग्राम इसमें करेंगे इंक्लूड। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में इस तरीके से कर सकते हैं stdio.h। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं void main। अब कोनियो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोनियो सिर्फ टर्बो में यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट एफ पहले कर देता हूँ, प्रिंट एफ वेलकम, यहाँ पे वेलकम टू सी, ये हो गया और इसको मैंने सेमीकोलन देके बंद कर दिया। अब सिंपल यहाँ पे आप रन कीजिए, रन करेंगे तो आप यहाँ पे वेलकम टू सी आ गया। तो ये आपके लिए बेहतर है, अगर आपके पास सिस्टम नहीं, लैपटॉप नहीं है या फिर आपने कंपाइलर को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि आप कंपाइलर को डाउनलोड कर लीजिए और बेहतर है कि अपने सिस्टम में कीजिए ताकि सारे प्रोग्राम आपके सिस्टम में स्टोर रहें। ठीक है, इसमें भी और कुछ आप कर सकते हैं। वेलकम टू सी हो गया, आप नीचे ले सकते हैं, यहाँ पे इंट ए ले लिया हमने और यहाँ पे हमने किया प्रिंट एफ, उसके बाद इंटर, यहाँ पे आपने इंटर किया, इंटर ए नंबर, ये नंबर हो गया। यहाँ पे स्पेलिंग कहीं मिस होती है तो आप उसको सुधार लीजिएगा अपने जब आप करेंगे वहाँ पे। तो स्कैन एफ यहाँ पे हमने किया और इसको %d %a, एक नंबर हमने ले लिया यहाँ पे। इसको हम चाहते हैं सक्सेसर प्रिंट करना, प्रिंट एफ और यहाँ पे आप /n दे दीजिए, सक्सेसर इक्वल टू %d। स्पेलिंग कहीं अगर मिस हो रहा तो आप सही कर लेंगे, ए हमने कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ सेमीकोलन दे दिया। अब यहाँ से रन करेंगे तो सबसे पहले तो वेलकम टू सी होगा और साथ में इंटर ए नंबर, तो हमने नंबर डाला 6 तो ये इसका 7 आ गया। अच्छा, यहाँ पे प्लस हमने नहीं दिया ना, इसको चेंज करते हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर ए नंबर, यहाँ पहले हम /t लगा देते हैं, ठीक है ना, और दूसरा यहाँ पे /n भी लगा देते हैं ताकि नीचे आ जाए, और यहाँ पे हम करेंगे ++, ये तो मैं भूल ही गया था, ++a। ठीक है, अब यहाँ पे रन करते हैं। अब देखिए वेलकम टू सी ये पहला वाला आ गया यहाँ पे देखिए। फिर इंटर ए नंबर हमने डाला यहाँ 7 तो डेफिनेटली 8 आना चाहिए आंसर, सक्सेसर इक्वल टू 8। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू। ऑनलाइन कंपाइलर जो भी आप खोलना चाहें ओपन कर सकते हैं, और बस या ये वाला ज़्यादा सही है कि इधर आप लिखेंगे इधर आपको दिखेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेसिक आपको समझ में आ गया। आप बिगिनर्स हैं तो खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, और अगले बार आपको फिर बताएंगे कुछ लॉजिक प्रोग्राम। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।